अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान के मुतालिक, रोज़ों के मुतालिक ये कुछ जिनसी मसाइल है बालिगों के लिए। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि उनसे रोज़ा नहीं टूटता है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि रोज़ा टूट जाता है और कज़ा लाजिम आती है, और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं। तो हम इन मसाइल को जानेंगे, लेकिन मसाइल शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरीके से वीडियो देखें, सुने कि आपके पास बच्चे ना हो, कोशिश करें कि आपके पास बच्चे ना हो। पहले नंबर पर वो मसाइल है जिनसे रोजा नहीं टूटता है। उनमें एक चीज है एहतिलाम। अगर सोते हुए बदख्वाबी हो गई, नाइट फेल हो गया, दिन में कोई आदमी सोया था और एहतिलाम हो गया, तो उससे रोजा नहीं टूटता है। दूसरे नंबर पर है बदनजरी की वजह से या तसव्वुर की वजह से इंजाल हो गया, यानी कि मनी का खुरूज हो गया। इंजाल यानी कि मनी निकल गई, किसकी वजह से? बदनजरी की वजह से या तसव्वुर की वजह से। तसव्वुर में बुरे ख्यालात सोच रहा था, दिमाग में बुरे ख्यालात चला रहा था और उसकी वजह से इंजाल हो गया, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ये उस वक्त है जब सिर्फ बदनजरी की वजह से इंजाल हुआ हो या सिर्फ तसव्वुर की वजह से इंजाल हुआ हो, शर्मगाह को रगड़ न हुई हो, शर्मगाह को कहीं भी टच न किया हो, हाथ से या रानों से कहीं भी टच न किया हो, सिर्फ बदनजरी की वजह से इंजाल हुआ है या तसव्वुर की वजह से इंजाल हुआ है, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन रोजा न टूटने का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी चीज है, ये बहरहाल बुरी चीज है, ये गुनाह का काम है। इसी तरीके से रोजे की हालत में बोसो किनार करना या बीवी के पास सोना या लिपटना, इससे भी रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर खतरा है कि इस तरीके से बोसो किनार करने से या लिपटने से मामला आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये काम मकरूह है। इसी तरीके से मज़ी निकलने से भी रोजा नहीं टूटता है। दूसरे नंबर पर वो मसाइल है जिनसे रोजा टूट जाता है और कज़ा लाजिम आती है। उनमें एक है मुश्तजनी, यानी हाथ के जरिए से शहवत पूरी करना और इंजाल करना। मुश्तजनी हाथ के जरिए से, इसी तरीके से रानों के जरिए से शहवत पूरी करना और इंजाल हो जावे तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरीके से बीवी से बोसो किनार करते हुए इंजाल हो गया, बोसो किनार करते हुए अगर इंजाल हो गया तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तीसरे नंबर पर वो मसाइल है जिनसे रोजा टूट जाता है, कज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी लाजिम आता है। उनमें से एक है हम बिस्तरी। हम बिस्तरी की वजह से रोजा टूट जाता है, कज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। कफ़ारा यानी कि 60 मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, जवानी में ख्याल नहीं रखा जाता है, बाज़ मरतबा आदमी कंट्रोल खो देता है और ये भूल कर देता है, तो गुनाह होता ही है। और ये इतना मुश्किल काम है, ये कफ़ारा इतना मुश्किल काम है कि जिंदगी भर शायद फिर नौबत नहीं आती है, यानी आदमी सुस्ती करता चला जाता है। तो बेहतर यह है कि जवानी में इसका ख्याल रखे, या जब कभी खतरा हो कि अपने आप पर कंट्रोल बाकी नहीं रहेगा तो एहतियात में एक कदम पीछे रहें। तो हम बिस्तरी की वजह से रोजा टूट जाता है, कज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी लाजिम आता है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को बोसा देते हुए एक दूसरे का थूक निगल ले, जैसे अगर शोहर ने बीवी का थूक निगल लिया तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। इसी तरीके से अगर बीवी ने शोहर का थूक निगल लिया तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा।